छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 यानी सीएनटी और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1950 यानी एसपीटी जैसे कानून के बावजूद झारखंड के आदिवासी और मूलवासी रियायतों की जमीन उनके हाथों से खिसक रही है। पूरा खेल सिंडिकेट बनाकर किया जा रहा है। चंद सफेद पोश यहाँ के आदिवासी और मूलवासी नौजवानों को पैसे खिलाकर गरीबों की रियायती और गैर मजूरिया जमीन का नेचर बदलकर धड़ल्ले से खरीद बिक्री कर रहे हैं। मामले में चल रही ईडी की कार्रवाई से बहुत कुछ साफ हो चुका है। राजधानी में कई बड़े जमीन के प्लॉट के कागजात बदलकर खरीदे और बेचे जा चुके हैं। इस सिंडिकेट में अंचल कार्यालयों के भी चंद लोग शामिल हैं। इसका तार कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफिस तक जुड़े हुए हैं। तभी तो रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन समेत कई जालसाज सलाखों के पीछे जा चुके हैं। कई सफेद पोश से पूछताछ चल रही है। मामलों के सामने आने के बाद झारखंड की फजीहत हो रही है। ऐसी स्थिति बन गई है कि पाई जोड़कर अपने घर का सपना देखने वाले जमीन खरीदने से घबरा रहे हैं। ईडी की कार्रवाई के बाद जमीन की हेराफेरी से जुड़े मामले लेकर लोग ईडी के दफ्तर पहुंच रहे हैं। ऐसे मामले सिर्फ राजधानी में सेना जमीन, चशायर होम जमीन, नामकुम जमीन और हेहल के बड़े प्लॉट तक ही सीमित नहीं है। वैसे ईडी के दावों के मुताबिक इन जमीन के प्लॉट से जुड़े सरकारी रजिस्टर में छेड़छाड़ और हेराफेरी की फॉरेंसिक जांच में डीएफएस गांधीनगर गुजरात ने भी मुहर लगा दी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सूबे का राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग बहुत कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा। जमीन की हेराफेरी का जाल पूरे राज्य में फैला हुआ है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग खुद स्वीकार कर रहा है कि गिरिडीह के पीरटांड अंचल स्थित मधुबन और पारसनाथ में अवैध जमाबंदी के कई मामले सामने आए हैं। जैन धर्मावलंबियों से सबसे पवित्र और बड़े तीर्थस्थल के आसपास की जमीन लूटी जा रही है। यहाँ वन भूमि और सरकारी जमीन तक पर अतिक्रमण हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में टाटा लीज क्षेत्र में 37 तो गैर टाटा लीज क्षेत्र में 79 मामले दर्ज है, जबकि साल 2022-23 में टाटा लीज क्षेत्र में 164 और गैर टाटा लीज क्षेत्र में 106 मामले दर्ज हुए हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि साल दर साल कितनी तेजी से सरकारी जमीन का नेचर बदलकर खरीद बिक्री की ओर जा रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि साल दर साल कितनी तेजी से सरकारी जमीनों का नेचर बदलकर खरीद बिक्री की जा चुकी है। विभाग के मुताबिक पिछले 2 वर्षों में जमशेदपुर अंचल में 3.93 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। सूत्र बताते हैं कि बोकारो में भी वन विभाग की जमीन का नेचर बदलकर व्यापक स्तर पर जमीन की खरीद बिक्री हुई है। झारखंड आदिवासी मूलवासी रियायत तेजी से अपनी जमीन गंवा रहे हैं। एक तो कागजों की हेराफेरी से और दूसरे औद्योगिक इकाइयों के स्थापित किए जाने के नाम पर। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में व्यापक स्तर पर उद्योग के नाम पर जमीन हस्तांतरित की गई है, लेकिन ज्यादातर जमीन पर कोई उद्योग स्थापित नहीं हुआ। सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 49 के तहत ससमय उद्योग नहीं लगाने पर भूमि हस्तांतरण की अनुमति रद्द करने का प्रावधान है, लेकिन रियायतों की कोई सुनने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग।